आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। एक बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में होगी कामयाब या खिलेगा पंजाब में कमल, या फिर करेगी कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो जिलेवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े हम आपको जिलेवार बता रहे हैं। तो हम बात करते हैं मानसा की। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में मानसा से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर आईएनसी की बात करें यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरनाला। बरनाला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में बरनाला से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर आईएनसी की बात करें तो आईएनसी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बठिंडा। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में बठिंडा से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में बठिंडा से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पठानकोट की। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में पठानकोट से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में पठानकोट से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला है अमृतसर। अमृतसर में विधानसभा की टोटल 11 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में अमृतसर से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में अमृतसर की 11 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नवाशहर की। नवाशहर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में नवाशहर से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में नवाशहर से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे फाजिल्का की। फाजिल्का में विधानसभा की टोटल 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में फाजिल्का से 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे जालंधर की। जालंधर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में जालंधर से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में जालंधर से सबसे अधिक 5 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तरन तारण की। तरन तारण में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में तरन तारण की 4 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला है मोहाली। मोहाली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में मोहाली से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में मोहाली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में संगरूर की 8 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में रूपनगर की 3 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
अगला जिला है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी का यहां से खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पटियाला की। पटियाला में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में पटियाला की 8 सीटों में से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें लेती हुई नज़र आ रही है, यानी कि पटियाला की 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरदासपुर की। गुरदासपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में गुरदासपुर की 7 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे मोगा की। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिरोजपुर की। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में फिरोजपुर की 4 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे कपूरथला की। कपूरथला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में विधानसभा की 4 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में कपूरथला की 4 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे पंजाब का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जिस तरीके से सामने आया है और आपने देखा कि किस पार्टी के खाते में किस जिले से कितनी सीटें जा रही हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा कि ओपिनियन पोल सर्वे जो आया है कि किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, अब हम आपको बताते हैं कि टोटल 117 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 43 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 69 सीटें जाने का अनुमान है, या यूँ कहें कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि सत्ता में फिर वापसी करती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से आंकड़े आप देख रहे हैं ये मात्र अनुमानित सीटें हैं, अनुमानित आंकड़े हैं। वो तो 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे और उसके नतीजे सामने आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि पंजाब में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं।